XY तल में चित्रानुसार एक घर्षणहीन क्षैतिज तल पर एक छोटी ट्राली ए एक सीधी रेखा में y अक्ष के समानांतर नियत वेग √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। एक विशेष क्षण पर जब रेखा OA x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, एक गेंद मूल बिंदु O से तल के अनुदिश फेंकी जाती है। इसका वेग x अक्ष से फाई कोण बनाता है तथा यह ट्राली से टकरा जाती है। तो क्वेश्चन अ बोला है, गेंद की गति को ट्राली के तंत्र से देखा जाता है। इस तंत्र में गेंद के वेग वेक्टर द्वारा x अक्ष से बनाए गए कोण थीटा की गणना कीजिए। बी में बोला है, तल के सापेक्ष गेंद की चाल की गणना कीजिए यदि फाई = 4θ/3। तो इसमें समझिए इसको, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है XY तल में, ठीक है। XY तल का मतलब एक प्लेन है है ना, जिसे बोर्ड है हमारा एक XY में 2 डायमेंशनल वाला में 3 डायमेंशनल इसमें लागू नहीं होगा। और मतलब इसको इस नज़रिए से हमें देखेंगे कि 2 डायमेंशनल वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है कि ये जो ट्रॉली है ना, वो ट्रॉली √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, वो y अक्ष के अनुदिश जा रही है। और जब वो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है ना, ठीक उसी समय एक गेंद फेंकी जाती है, XY तल में ही फेंकी जाती है और वो जाके टकरा जाती है। ठीक है, फिगर बनाते हैं इसका। x एक्सिस हो गया आपका, y एक्सिस हो गया, ठीक है। एक ट्रॉली बना देते हैं, ये हमारा ट्रॉली हो गया। छोटी ट्रॉली कहने का मतलब है कि अगर इसको A मान लें यहाँ पे, तो फिर इसको मिला दीजिए यहाँ से हम इसको मिला दिए। और एक किस वेग से जा रही है, y अक्ष के दिशा में जा रही है, √3 - 1 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जो इसका एंगल है ना, वो किसी क्षण 45 है जो बता रहा है। उसके बाद एक गेंद फाई एंगल पे फेंकी जाती है, XY प्लेन में ही बात हो रही है, फाई एंगल पे फेंकी जा रही है। मान लीजिए हमने ये फाई एंगल पे फेंक दिया, ये गेंद हो गई हमारी ये फाई एंगल, ठीक है। फाई एंगल पे फेंक दिया गेंद को बॉल बोलते हैं, तो B फॉर बॉल हो गया। तो ये VB इससे मान लीजिए डिनोट कर रहे हैं, इस मतलब फाई एंगल पे फेंक दिया, तो फिर ये क्या होता है कि ये जाके टकरा जाता है इससे। क्वेश्चन में ही बोला है कि ये जाके इससे टकरा जाता है। तो फिर एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि उसमें क्या फैक्टर ऐसा है जो हमें सवाल को हल करने में हमें मिलेगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपको बोला है कि एक विशेष क्षण पर जब रेखा OA x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, एक गेंद मूल बिंदु से तल के अनुदिश फेंकी जाती है। तो वो विशेष क्षण पे ही मतलब फेंकी जाती है, जब ये 45 डिग्री बना रहा है ना, उसी समय ये गेंद को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें निकालना है गेंद का वेग वेक्टर निकालना है, वो ट्रॉली के तंत्र से देखने पे निकालना है, ऐसा बोला है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रेफरेंस फ्रेम हम क्या लेंगे, ट्रॉली को लेंगे, ठीक है। तो यानी ट्रॉली के सापेक्ष हम वेग निकालेंगे गेंद की। वैसे तो गेंद की वेग हमें पता हो गया कि VB है ना, VB है, ये प्लेन के सापेक्ष है। और ट्रॉली का जो वेग बताया ही है कि y अक्ष के अनुदिश दिया है, √3 - 1 दिया है। तो मतलब कि गेंद ट्रॉली का भी वेग पता है, लेकिन ये दोनों प्लेन के सापेक्ष होता है, तो हम ट्रॉली के सापेक्ष निकालेंगे। तो मैं बोल दे रहा हूँ और आप समझ जाइएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो अब मैं अभी लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। आपको ट्रॉली के है ना, ट्रॉली का वेग दिया है प्लेन के सापेक्ष, इसको मैं VT लिख रहा हूँ, ये दिया है √3 - 1। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो, है ना, लिखिए वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो IJK फॉर्म में लिखना होगा। तो ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब J दिशा में जा रहा है, तो x अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर I कैफ होता है, और इधर J कैफ होता है, और इधर साइड में प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर और अंदर की ओर ये Z वेक्टर होगा। तो उसका K कैफ होता है एकांक वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब कि ये J, उसमें तो x अक्ष के दिशा में तो कुछ भी इसका कंपोनेंट नहीं जाएगा, क्योंकि y अक्ष के ही दिशा में चल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये J ही बस होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये J कैप हो गया। अब यहाँ पे ना जो हमने माना है
कि बॉल का जो वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी वो वी है। तो हम चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे। तो एक एक्स अक्ष के अलोंग और एक वाई अक्ष के अलोंग। तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब फाई हो जाएगा, क्योंकि ये फाई कोण बना रहा है ना। इधर हो जाएगा आपका वी बी साइन फाई। ठीक है, तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर v बराबर अब हम लिख सकते हैं वी बी कॉस फाई आई कैप प्लस ये है हो गया आपका वी बी साइन फाई जे कैप। ठीक है, मतलब दोनों हमें वेक्टर पता हो गए। अब निकालते हैं ट्रॉली के सापेक्ष, है ना, रेफरेंस फ्रॉम ट्रॉली को मानते हुए। तो इसको मान लीजिए कि ट्रॉली के सापेक्ष गेंद का मैं वेग निकाल रहा हूँ, इसको मैं कर दिया हूँ वी टी बी, सॉरी वी टी बोल दिया, वी टी, दूसरा टी के सापेक्ष निकाल रहा हूँ। तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं जनरली उसको उसमें से घटा देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देते हैं कि जिसमें से घटाते हैं वो और जिसको घटाते हैं वो दोनों किसी सेम के सापेक्ष वेग होना चाहिए। जैसे इस परिस्थिति में क्या है कि दोनों प्लेन के सापेक्ष वेग अलग अलग पता है। प्लेन के सापेक्ष ट्रॉली का वेग ये आपका हो गया और बॉल का वेग प्लेन के सापेक्ष ये हो गया। तो अब ट्रॉली के सापेक्ष गेंद का वेग क्या हो जाएगा, ट्रॉली वाले को घटा देंगे। तो ट्रॉली वाला क्या है आपका, है ना, ये वाला इसमें से घटा देंगे। तो इसका लिए हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी टी। ठीक है, कर देते हैं इसको। देखिए वी बी है ना, तो ये हमारा पूरा वी बी हो गया। तो ये हो जाएगा वी बी कॉस फाई आई कैप प्लस ये घटाएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा वी बी साइन फाई माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, है ना। एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो गया आपका जे कैप। वाह, वेरी गुड, ये हमें वी टी निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि गेंद का वेग वेक्टर ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ, इसमें एंगल पूछ रहा है, सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि गेंद का वेग वेक्टर द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की गणना कीजिए, और वो ट्रॉली के तंत्र से देखा जा रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। तो ट्रॉली के तंत्र से देखने पे वेग तो यही है ना। अब यही वेग जो वेग वेक्टर है ना, जो इसी का हमें एक्स अक्ष के साथ कोण बताना है, इसी का एक्स अक्ष के साथ कोण बताना है। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि थीटा, मतलब कि जो थीटा है ना, वो थीटा एक्स अक्ष के साथ और गेंद का वेग के साथ कोण है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ट्रॉली के सापेक्ष जब हम वेग को कंसीडर करेंगे तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा ना, वो थीटा होगा। क्योंकि और फाई क्या है, फाई आपका है कि वो भी एक्स अक्ष के साथ गेंद का ही कोण है, लेकिन प्लेन के सापेक्ष है। तो दोनों में थोड़ा सा आपको ये बात को थोड़ा सा समझना होगा कि हाँ क्या चीज़ है और किस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निकालेंगे कोण, ठीक है ना, इससे हम वेग से हम कोण निकालेंगे कि भाई जो वेग वेक्टर है वो एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है, किस परिस्थिति में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का वेग, मतलब ट्रॉली के वेग के सापेक्ष वो लेने पे वो क्या कोण बना रहा है एक्स अक्ष के साथ। तो उसके लिए फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला आता है, ये होता है कि वाई बटा एक्स, एंगल में क्या होता है वाई बटा एक्स करते हैं ना। तो वाई का मतलब कि ये जे वाला का जो कोफिशिएंट है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई वाला का जो कोफिशिएंट है ना वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस इसका कोफिशिएंट बटा इसका कोफिशिएंट कर देंगे, बस यहाँ से बहुत आसान हो गया। वी बी साइन फाई माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 ऐसे, ठीक है। अब बटा में क्या कर देंगे, ये हो गया आपका वी बी कॉस फाई। वेरी गुड, मतलब ये आपका एक तरह से एक सॉल्व हो गया। मतलब हमें एंगल पता चल गया कि भाई वो कोण क्या होगा, वो कौन सा कोण होगा जो एक्स अक्ष के साथ बनाएगा, वो गेंद बनाएगी जब ट्रॉली के तंत्र से देखा जाएगा, तो वो कोण ये हो गया।
आप बोलेंगे कि इसमें तो भी अपने मन से हमने डाल दिया, बाकी तो ठीक है कि ये सब दिया था, ये अपने मन से डाल दिया। अपने मन से नहीं डाला है, इसमें बोला है क्वेश्चन में देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें बोला है कि गेंद की गति को ट्रॉली के तंत्र से देखा जाता है, तो इस तंत्र में गेंद के वेग वेक्टर द्वारा, इसने बोल दिया है गेंद के वेग वेक्टर द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की गणना कीजिए। तो गेंद के वेग वेक्टर द्वारा, इसमें उसमें सिंबल नहीं लिखा है इसलिए हम मान रहे हैं, तो इसमें यही गेंद के वेग वेक्टर द्वारा आ गया। तो ये हमारा एक सॉल्व, पहला वाला हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो पहला वाला हमारा ऐसे बोल सकते हैं सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद ब में चलते हैं। ब वाला क्वेश्चन क्या बोला है भाई साहब, इसमें बोला है कि तल के सापेक्ष गेंद की चाल ज्ञात कीजिए। तल के सापेक्ष, वैसे तो गेंद की चाल हमें पता, फिर से देखिए ब में बोला है कि तल के सापेक्ष गेंद की चाल की गणना कीजिए, है ना। ये जो आपका प्लेन है उसके सापेक्ष आपको वेग की गणना करनी है, यानी वी निकालना है। ठीक है, वी निकालना है, गेंद के वेग की गणना कीजिए। और आप बोलेंगे कि ये भी तो गेंद का वेग ही है, तो ये किसके संदर्भ में है, ट्रॉली के संदर्भ में है। मतलब जब ट्रॉली के निर्देश तंत्र से देखा जाता है, रेफरेंस फ्रेम ट्रॉली को माना जाता है, उस दिशा में ये गेंद का वेग है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, मैं एक चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी पता चले। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब हम भी निकालेंगे, तो भी निकालने के लिए समझिए पहले इसमें क्या बोला है। अब ये बोला है कि फाई इक्वल टू 4 थीटा बटा 3, यदि इसमें बोला है फाई इक्वल टू 4 थीटा बटा 3 इसने बोला है, तो आपको पता है कि थीटा क्या है, आपको ये भी पता है कि फाई क्या है। तो आपको जैसा कि पता है कि फाई ये गेंद का कोण है जब प्लेन को रेफरेंस फ्रेम मानते हैं तो। ठीक है, प्लेन के रेफरेंस फ्रेम से देखा जाता है तो, निर्देश तंत्र से देखा जाता है। और थीटा क्या है, वो भी गेंद का ही वेग है, गेंद का ही तो एंगल है, माफ़ कीजिए वेग बोल दिया, एंगल है। लेकिन वो किस कंडीशन में है, जब वो ट्रॉली के तंत्र से देखा जाता है, उसमें आइए जो रिलेशन आपको दे दिया यदि, तो भी निकाल सकते हैं। अब ठीक है, अब हम उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में बोला है किसी विशेष क्षण पे, ठीक है, किसी स्पेशल आपको एक मोमेंट पे बताया है कि जब किसी विशेष क्षण पे, जब है ना OA, ये OA है ना, ट्रॉली जब 45 अंश का कोण बनाती है, उसी समय बॉल को फेंका जाता है उस प्लेन में। ठीक है, और वो टकरा जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टकरा जाती है। तो जब वो टकरा जाती है, इसका मतलब ये होगा कि जब उसमें ट्रॉली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखेगा, या फिर यूं कह लें कि ट्रॉली के रेफरेंस फ्रेम से हम अगर विचार करेंगे, तो वो गेंद हमेशा दिष्ट होगी, ट्रॉली की तरफ ही आएगी। ट्रॉली में बैठा हुआ आदमी देखेगा तो उसे यही प्रतीत होगा कि निरंतर गेंद हमारी तरफ ही आ रही है, ठीक है, हमारी तरफ ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 45 अंश का ही कोण उसे पता चलेगा, यानी 45 अंश जो है ना, इसको सेटिस्फाइड करेगा, 45 अंश इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें 45 रखिए थीटा का मान, तो थीटा का मान इसमें है ना, तो थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो इसमें जब 45 रखेंगे तो 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 × 45/3, ये आ गया 60। तो आपको पता चल गया कि फाई का मान 60 आ गया और थीटा का मान 45 आ गया। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में 45 tan 45 अंश का मान क्या होगा, 1, थीटा बराबर 45 एंड फाई इक्वल टू 6 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा। और 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा करनी में 3/2 भी यहाँ रखेंगे तो ये हो गया आपका भी माइनस करनी में 3 -1 ऑलरेडी है, तो इसको अगर आप ऐसे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बटा में ये आपका हो गया 1/2, तो यानी हो जाएगा भी बटा में 2। ठीक है, भी है। अब यहाँ से भी निकाल देते हैं, भी को इधर भेजेंगे, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो डायरेक्ट थोड़ा सा करिए, आप स्मार्ट हैं आप, इसको इधर करेंगे, ठीक है, और फिर इसको इधर करेंगे तो अभी क्या मिल जाएगा आपको,
या फिर जैसे भी करिए यार, एक स्टेप कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा VV बटा में 2 माइनस √3 VV बटा में 2 बराबर, माइनस है ना, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 2 एक वर्ड इसमें क्या कॉमन हो गया, VV बटा में 2 कॉमन हो गया, तो 1 माइनस √3 कॉमन हो गया, तो बराबर 1 माइनस √3, ये कट गया। तो यहाँ से VV बराबर का आ गया हमारा, VV बराबर आ गया 2। ठीक है, मतलब कि वो गेंद का जो वेलोसिटी होगी प्लेन के जब XY तल के सापेक्ष, तो वो 2 होगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड होगी। और एंगल क्या बनाएगा, फाई बना रहा है ना तल के सापेक्ष वाला, तो फाई यानी 60 डिग्री, अगर पूछेगा तो बता देंगे, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें बताने में टाइम लगा है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे तथ्यों को, तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कोशिश करते रहिए हमेशा, हर एक क्वेश्चन पे अप्रोच बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू।